एक लड़का और एक लड़की जब शादी करते हैं, उसके बाद जब संभोग होता है, नॉलेज की कमी की वजह से वो करते हैं बहुत सारी गलतियां। आज मैं उन गलतियों की वजह से उनको आगे चलकर प्रेगनेंसी नहीं होती, प्रेगनेंसी हो जाए तो अबॉर्शन हो जाती है। आज मैं उन्हीं गलतियों के बारे में आपको कुछ बताऊंगी। एक लड़का और लड़की जब आपस में मिलते हैं तो प्रेगनेंसी होती है, लेकिन लड़का और लड़की कभी भी शादी करने से पहले प्रेगनेंसी के बारे में, रिलेशन के बारे में, सेक्स के बारे में, संभोग के बारे में बात नहीं करते हैं। उस बात नहीं करने की वजह से उन आदमी को ये नहीं पता होता, पुरुष को ये नहीं पता होता कि लड़की को पीरियड्स कब आए थे। लड़की को पीरियड्स जब आते हैं उसके 14वें दिन के आसपास अंडा बनता है, केवल उन्हीं दिनों में प्रेगनेंसी होती है। अगर ये नॉलेज उस लड़के को हो और लड़की को भी ये नॉलेज हो कि उसको अंडा कब बनना है, उसका फर्टाइल पीरियड कब है, तो प्रेगनेंसी वो अगर वो चाहते हैं तो प्रेगनेंसी कर सकते हैं। अगर वो अवॉइड करना चाहते हैं तो उन दिनों में वो अवॉइड कर सकते हैं। दूसरी बात, उनको ये नहीं पता होता कि उन्हें कौन सा ऐसा गर्भ निरोधक चीज़ इस्तेमाल करनी है कि उनको अगर प्रेगनेंसी नहीं चाहिए तो वो यूज़ करें। या तो वो कॉन्डम यूज़ कर सकते हैं जो एक लड़का यूज़ कर सकता है, या लड़की यूज़ कर सकती है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। वो शादी से जो एक महीना पहले वो यूज़ करने लग जाए तो उसको कोई नुकसान नहीं है बल्कि फ़ायदा है। कि बिकॉज अनवांटेड प्रेगनेंसी, जब वो प्रेगनेंसी नहीं चाहते हैं, प्रेगनेंसी हो जाती है, तो वो अपने बड़ों को बताने की बजाय कई बार आजकल जो अवेलेबल एम्प्टी पिल्स हैं वो खाते हैं और बच्चा अबॉर्ट करते हैं। जैसे ही बच्चा अबॉर्ट करते हैं, बच्चा यहाँ आके ठहरता है, यहाँ पे सोजिश हो जाती है, बच्चा यहाँ पे ठहरता है और जो वो एम्प्टी पिल खाते हैं तो वो कई बार बच्चा आधा निकलता है, कई बार वो ट्यूब में ठहर जाता है, कई बार इन्फेक्शन होने से ट्यूब बंद हो जाती है, तो आगे चल के बच्चा होने में मुश्किल हो जाती है। इन केस वो प्लान्ड प्रेगनेंसी भी कर लें तो उनको ये नॉलेज नहीं होती कि उनको सेक्स कितनी बार करना चाहिए, कब करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए, किस पोजीशन में करना चाहिए, सेक्स के नुकसान क्या हैं, रिलेशन के फ़ायदे क्या हैं। आज मैं आपको वो बताती हूँ। अगर लेडी प्रेग्नेंट हो जाए तो उसको जो पहले 2 महीने में सेक्स की इच्छा उसमें बढ़ जाती है, उसको सेक्स तभी करना चाहिए अगर वो कंफर्टेबल है। उनके हस्बैंड को भी ये समझना चाहिए अगर उल्टियाँ, मतली और उसको यूरिन में इन्फेक्शन है तो वो सेक्स के लिए फोर्स ना करें। इसके अलावा रिलेशन तभी बनाएं अगर लेडी को पहले कभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई पेट में दर्द नहीं है, कोई ब्लीडिंग नहीं है, तभी पहले 2 महीने में तो नॉर्मल पोजीशन में विद मेल आप वो सेक्स कर सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे बच्चेदानी बड़ी होती है, पेट बाहर को निकल आता है। जैसे पेट बाहर को निकलेगा लेडी का, तो सेक्स 4थे महीने, 5वें महीने, 6ठे महीने में तो उनको अपनी पोजीशन चेंज करनी चाहिए, जिसमें क्या फीमेल ऊपर रह सकती है, आदमी पीछे से कर सकता है। ये जो पोजीशंस हैं जब वो फॉलो कर सकते हैं। आखिरी के महीनों में सेक्स कम करना चाहिए क्योंकि उसमें जो आदमी के जो स्पर्म्स होते हैं उनमें प्रोस्टाग्लैंडिन्स होते हैं, जिसकी वजह से लेडी को टाइम से पहले दर्दें शुरू हो सकती हैं और उसको हमेशा कॉन्डम यूज़ करना चाहिए प्रेगनेंसी के टाइम अगर वो रिलेशन बनाते हैं। दूसरी बात, एक चीज़ जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये कि जो फ़ायदे हैं रिलेशन बनाने के वो ये हैं क्योंकि जब भी जो निचला हिस्सा होता है लेडी का, उसका ब्लड फ्लो इंक्रीज़ हो जाता है, उसका मूड ठीक हो जाता है, उसका स्ट्रेस कम हो जाता है अगर वो लेडी कंफर्टेबल है करते हुए। लेकिन अगर लेडी को कोई ब्लीडिंग है, कोई पानी पड़ता है, कोई अबॉर्शन की हिस्ट्री है, कोई प्री टर्म लेबर है, या प्रेगनेंसी बहुत मुश्किल से हुई है, या बच्चे 2 ठहरे हुए हैं, तो उनको ये रिलेशन अवॉइड करना चाहिए। रिलेशनशिप ज़्यादा फ्रीक्वेंट तभी करें अगर आप दोनों की सहमति हो। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि नवविवाहित जोड़े विवाह से पहले इस चीज़ के बारे में बात करें, या जब भी शादी हो जाए तो जब भी वो संभोग की तैयारी करें तो उनको इन सब चीज़ों की नॉलेज होनी चाहिए ताकि उनको आगे चल के इस चीज़ में कोई प्रॉब्लम ना हो। ये इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा आप फैलाइए, इसलिए क्यों